सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दो पंछी होते हैं, एक उल्लू और एक हंस। दोनों एक ही डाल पे बैठे हैं और हंस कहता है कि आज बहुत गर्मी है, इसलिए कि सूरज बहुत प्रचंड रूप से चमक रहा है। तो हंस कहता है कि ये सूरज क्या है, कौन है सूरज, ये किस चिड़िया का नाम है। तो सत्संग जी, हंस ने बताया कि सूरज आसमान में, इसकी किरणें पूरे पृथ्वी, पूरे दुनिया में चमकता है, रोशनी फैलती है और इसी से गर्मी भी पूरी दुनिया में फैलती है। तो ये उल्लू कहा कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, इसीलिए लगता है लोग कहते हैं कि मुझे उल्लू बना रहे हो। ये उल्लू खुद ही उल्लू है और सत्संग जी कह रहा है तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। हैं, कहाँ फंस गए, कौन बहकाया है तुम्हें, ये सूरज क्या चीज़ होता है, रोशनी क्या चीज़ होती है। उसने कहता हाँ भाई है, वो आँखों से देख रहा है कि सूरज सामने है और सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी पूरी जगत में फैली हुई है। पर उल्लू ने उसका बात नहीं मान रहा है, अपनी बात मनवाना चाहता है कि नहीं, तुम स्वीकार करो कि सूरज नहीं है और सूरज की किरणें, रोशनी नहीं है, ये सब झूठ है। प्रशासन जी, जो आँखों से देख रहा है वह कैसे कह सकता है कि ये सब झूठ है। उल्लू नहीं देख रहा है, कह रहा है झूठ है, और हंस देख रहा है, ये कह रहा है सत्य है। सत्संग जी, ये उल्लू जो है अपने कुछ भाइयों को इकट्ठा किया, सारे लोग उसे मजाक उड़ाए, यहाँ तक कि वो सत्य कहते रहे, उसके कहने पर मारने के लिए उतारू हो गए कि इसको मारो, भगाओ, ये मूर्ख है, बहका हुआ है, सबको बहकाना चाहता है। सारे उल्लुओं ने उसको मारना चाहा, पर खैरियत यही था कि दिन का समय था, उल्लुओं को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हंस जो है निकला, भागा, वहाँ से बच गई जान उसकी। आज सत्संग जी, संसार में यही हालत है संतों की, ज्ञानी पुरुषों की, जो किसी तरह अपने ज्ञान के सहारे निकल भागते हैं, बचते हैं। नहीं तो यहाँ जो अज्ञानी लोग हैं ना, मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, कहते हैं सब झूठ है, सब पखंड है, ये सब कुछ भी नहीं है। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज पूरे देश के कोने कोने में, भारत से बाहर भी जाकर के इस सत्य का आवाज़ दे रही हैं कि हाँ, ये जो प्रकाश है पूरी दुनिया में, जिसके सहारे चल रही है, जो चला रहा है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा को आप जान सकते हो, देख सकते हो। पर सत्संग जी, राजी होने के लिए तो सब लोग नहीं तैयार होते, कुछ लोग तैयार हो जाते, कुछ लोग तो तैयार भी नहीं होते। झूठ की बहुमत हो जाती है, झूठ की जीत होती है, संतों को सताया जाता है, तड़पाया जाता है। हर युग में ऐसा हुआ है, आज पहली बार नहीं हो रहा है, हर युग में संतों को सताया गया है। इतिहास गवाह है कि भक्त प्रहलाद को सताया गया, शिवरी जी को सताया गया, मीरा जी को सताया गया, गुरु नानक जी को सताया गया, कबीर जी को सताया गया, रविदास जी को सताया गया, सभी को तो सताया गया। ये सत्य की आवाज़ को दबाया जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता ना, किसी को समझ में नहीं आता ना कि ये सूरज क्या है, ये ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है। जो है सो मैं हूँ, मैं, मेरा अहंकार, ये अहंकार में इतने अंधे हो जाता है ना जीव की इस सत्य को सुनने के लिए राजी नहीं, पसंद ही नहीं करता। इसके कानों में खुजली होने लगती है सुनते सुनते, इसके अंदर
आग भड़कने लगता है कि ये झूठ है, ये मूर्ख है, बहका हुआ है, पागल है। लोग कहते हैं कि ये कैसा सत्संग है। सबको पता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, ये सत्संग तो अच्छा ही है और आज नई बात तो है नहीं, ये सदियों पुरानी है। संत महापुरुष जो है उसको दोहरा रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। पर सत्संग जी कुछ ऐसे अकड़ू होते हैं ना कि वो समझने के लिए राजी ही नहीं होते कि सत्य क्या है। उनके लिए सत्य को ही वो असत्य कहने के लिए राजी है। नहीं पता कि सत्य कभी परेशान नहीं होता, लेकिन सत्य को हमेशा झुठलाया गया है। किसी के आंखों से आंसू आ जाए तो लोग उसके ऊपर भावुक हो जाते हैं कि रो रहा है, पर सत्य रोता नहीं है। अगर सत्य के आंखों से आंसू आए या सत्य रोए नहीं तो लोग कहेंगे ये देखो, क्योंकि वो तो सत्य पे अड़ा है। वो रोए क्यों? वो तो सत्य को अपनाया है। जो झूठ को अपनाया है, झूठ का सहारा लिया, एक और झूठ आंसू बहा करके, और यही दुनिया देखती आई। सत्य को समझने का, परखने की नज़र नहीं है ना, तो ये सारे मिल कर के भड़क जाते हैं, कहते हैं इसे कोई बहकाया हुआ है। सत्संग जी परमात्मा को पाने के लिए कितने जंगल चले गए, कितने मंदिरों में स्थापित हो गए, मूर्ति की तरह घर परिवार छोड़ करके मंदिर में ही अपना डेरा बना ली, लोगों से वसूली करने लगे भगवान के नाम पे। पर सत्संग जी उसे सत्य माना गया, उसे सब लोगों ने सत्य माना, उसके साथ किसी ने तर्क वितर्क नहीं किया। सत्संग जी सतगुरु कहते हैं ना, अपने भक्तों को जो इनके चरणों में आ जाते हैं उनके लिए ये शिक्षा होती है कि सदा नम्रता मन में धारो। संपूर्ण अवतार वाणी का पद है। संसार जी फरमाते हैं सदा नम्रता मन में धारो, ये सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना, यह सेवक का गहना है। ये अपने भक्तों को सिखाते हैं कि नम्रता से रहो, नम्र धारण करो। जिसके अंदर नम्रता होता है, सहनशीलता होता है, प्यार होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, परेशान कर सकता है। प्यार करने वाले को परेशान तो किया ही गया है। पर सत्संग जी जो सत्य होता है, शाश्वत होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। सत्संग जी कहते हैं कि नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है। जो जो फल है वृक्ष को लगता, त्यों तो झुकता जाता है। जैसे कहते हैं कि ज्ञानी जन जो होते हैं ना, वो ज्ञान के वजह से इतने नाजुक हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। और जिस तरह से फल का उदाहरण देते हैं वृक्ष का, कि वृक्ष पे जब फल लगता है तो फल वृक्ष की टहनियाँ जो होती है झुक जाती है नीचे के तरफ, और झुक जाती है तो लोग उस पर पत्थर मार करके उस फल को तोड़ते हैं, खाते हैं। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि ये परोपकारी संत जो है परोपकार का ही भावना सिखाते हैं, परोपकार का ही पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं कि जैसे नल के आगे शीश झुकाते हैं ना तो प्यास बुझती है, उसी तरह जो तड़पन है ना मन के अंदर, जो उथल पुथल है इस संसार में,
संसार की वस्तुएं हासिल करने के लिए, संसार से बदला लेने के लिए, संसार को हराने के लिए, ये सारे जो है अग्नि बुझ जाती है। ये जो आग लगी है बदले की, ये सब बुझ जाती है, इसके अंदर बदलाव हो जाता है। इस सतगुरु का ऐसा ज्ञान है। कहते हैं कि वृक्ष की तरह बन जाओ। वृक्ष की तरह, वृक्ष सेवा करता है, जैसे फल लगता है सब लोग तोड़कर खाते हैं। सत्संग जी बहुत बार महापुरुष जो है भगवान बुद्ध का जिक्र करते हैं। भगवान बुद्ध को कितना क्या क्या उनके भक्तों को भी कहा गया, पर सत्संग जी उन्होंने कभी उनके शब्दों का जवाब शब्दों से देने के लिए नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि कोई गाली देता है तो उसका जवाब में गाली दे दो। वो सहते थे और कहते थे वो उनका संस्कार है, उनको वो संस्कार है तो वो अपना काम कर रहे हैं, और मेरा जो संस्कार है वो मैं करूं। सत्संग जी, अगर कोई उजाले में है तो वो फिर उजाले में दीप जलाकर क्यों चलेगा? उसे सब कुछ दिख रहा है, उसकी आंखें सब कुछ देख पा रही है, तो फिर लाइट जलाने की ज़रूरत क्या है? उसे अंधा का रोल करने की ज़रूरत क्या है? जिसे नहीं दिखाई दे रहा है वो अंधे का रोल, अज्ञानता का रोल कर रहा है, तो उसके साथ हम बराबरी नहीं करेंगे। जिसका जैसा स्वभाव है, संस्कार है। सत्संग जी, जिसके पास जो होता है वही देता है। अगर किसी के पास प्यार है तो सिर्फ प्यार देगा, किसी के पास नफरत है तो सिर्फ नफरत ही देगा। जिसके पास इज्जत है, मान सम्मान की इच्छा है, तो सबको अपने स्वयं पाता है और दूसरों को भी देता है। कुछ ऐसे मान सम्मान होता है जो दबाव से लेते हैं, पैसे से खरीद कर लेते हैं, पैसे दे कर के अपने गले में माला पहन लेते हैं, जय जयकार करवा देते हैं और सोचते हैं मेरी बहुत जय जयकार हुई। अगर वो शांति होकर बैठ कर देखे ना तो बहुत सारा धन खर्च किया है अपनी जय जयकार के लिए। सच में जय जयकार नहीं हुई है, लोगों ने पैसे ले कर के जयकारा लगाया है। पर सत्संग जी, सतगुरु कभी इस तरह का सिखलाई नहीं देता है। कहता है जो जो नीचा होवे पानी सागर बीच समाता है, कहे अवतार नम्रता वाला जन ही प्रभु को भाता है। अगर चाहते हैं कि हमें सदा के लिए प्यार मिले, सत्संग जी, लोग जगत को जीतना चाहते हैं, पर महापुरुषों का मत है कि जो मन को जीत लेता है वो पूरी जगत को जीत लेता है, क्योंकि मन में ही तो सारा जगत है। अगर मन को जीत लिया तो पूरे जगत को जीत लिया। जब तक मन पे विजय नहीं प्राप्त किया, दूसरे पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक है। दुनिया बहुत बड़ी है। ये दुनिया बनाने वाला ने ऐसा अजीब बनाया है कि ना किसी को खूबसूरत कहा जा सकता है। एक को कहेंगे खूबसूरत है तो इससे कोई और खूबसूरत आ जाए, एक को कहेंगे धनवान है तो इससे कोई और धनवान आ जाएगा। दुनिया भरी है ज्ञानियों से, अज्ञानियों से। तो सत्संग जी, हमें जो है सतगुरु के वचन को पालन करके सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये तो सिर्फ जानकारी है, और जो जानकारी में मिली है सतगुरु के वचन को पालन करके अपने जीवन को रोशन करें। अभी तो ये आँखों में रोशनी मिली है ना, तो सिर्फ दिखाई दिया है, पर जैसे ही जो दिखा और इसे अपने कर्मों में, संस्कारों में उतारेंगे तो ये जीवन में भी रोशनी आ जाएगी। ये जीवन भी
खुशहाल हो जाएगा। जो छीना झपटी का समस्या है, चाहत है, तड़प है, ये सब जो है प्रकाशित हो जाएगा। ये संतों का हमेशा से यही मत रहा है। संत हमेशा यही आवाज़ दिए हैं। कहते हैं कि हे मनमूर्ख, तनिक विचारो, अंत समय जब जा आएगा, कहे अवतार हे नश्वर, माया छोड़ यहीं पर जाएगा। साध संगत जी, किसी को देखे होंगे जब शरीर से प्राण निकल जाता है ना, तो उसका सब किया धरा यहीं पे, जो जहाँ है वहीं रह जाता है। उसको पता तक भी नहीं चलता कि अब उसे कौन सहेजता है। साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि जो मन है ना, इस मन को प्रकाशित कर लो। इस मन में जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान क्या है इसे जाने। जो सतगुरु ने हमेशा बताया कि माया किच का कीड़ा, मानव मोह माया में फंस गया, माया की यह सपने देखे, ऐसा इसमें धंस गया। तो इन सपनों से जगे और सत्य को जाने और अपनाएं। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।